तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैचले मैजिक का एपिसोड 10। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले रियोना और शॉन को देखते हैं, जहाँ पर वो डिवाइन मेजर एग्जाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर शॉन स्टॉप हो जाता है और रियोन स्टॉप नहीं हो जाता। तो वो कहने लगता है कि यहाँ पर किसी ने टाइम को स्टॉप किया होगा और जो लो मैजिक वाले हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और जो ज्यादा मैजिक यूज करने वाले हैं वो नहीं रोकते क्योंकि वो स्ट्रांग है। और इसके बाद वो नीचे चला जाता है और वहीं पर वो बहुत सारे मास्टर को देखते हैं जो कि मरे पड़े हुए होते हैं। और वहीं पर वो मेडल और कार्डो से कहने लगता है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया इन सबको खत्म करके। तो वहीं पर कार्डो कहने लगता है कि हमने अकेले नहीं किया, उन सारे स्टूडेंट की मदद से हमने ये सब कुछ किया। तो रियान कहने लगता है कि मेश कहाँ पर है। तो वो कहने लगता है कि वो क्रीम पप का रहा है और वो इनोसेंट जीरो का एक खास आदमी को इसने मारा है। और कार्डो कहने लगता है कि हेडमास्टर अब इनोसेंट जीरो से लड़ रहे हैं। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि हमें उसे ढूंढने भी जाना होगा, लेकिन वहीं पर वो कहने लगते हैं कि हम नहीं जा सकते क्योंकि यहीं पर बहुत सारे बच्चे स्टॉप हो चुके हैं। अगर हम यहीं से चले गए तो मतलब इन सारे लोगों को खतरा होगा। तो वहीं पर मेश कहने लगता है कि मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना होगा और मैं चलता हूँ। और इसके बाद वो वहीं से चला जाता है। तो वहीं पर मेडल कहने लगता है कि बिना मैजिक यूज किए उसे नहीं ढूंढ सकता। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे इस सिल्वर से पूछना है कि मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो जैसे उस पर हमला कर लेता है वो वैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद कार्डो कहने लगता है कि हेडमास्टर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। और वहीं पर योन कहने लगता है कि हम सब लोगों में बस सिर्फ मैश ही तेज है, तो वो चला गया, यही सही बात है। और इसके बाद हम इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर को देखते हैं, जहाँ पर इनोसेंट जीरो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हेडमास्टर उसके पीछे आ जाता है और उस पर स्पेस अटैक कर लेता है। लेकिन फिर भी इनोसेंट जीरो उससे बच जाता है और ये देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर इनोसेंट जीरो उस पर अपने टाइम मैजिक से हमला कर देता है और वो उसके एक हाथ पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसका एक तरफ जो है बहुत ज्यादा एज्ड हो जाता है। तो इसके बाद हेडमास्टर कहने लगता है कि ये टाइम को ऐसी तरह से यूज करेगा तो मैं नहीं बचूंगा। तो इसके बाद वो वहीं पर वो स्पेस कट मैजिक को यूज करने लगता है और वो भी बार बार, जिसके बाद वो थक जाता है। लेकिन वहीं पर इनोसेंट जीरो उस पर फिर से टाइम मैजिक हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा खराब हो जाते हैं। और इसके बाद हम हेडमास्टर के बैग की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर उसके पैर काम नहीं करते तो वो घर पर रहता। तो वहीं पर वो कहने लगता कि ये दुनिया बहुत बोरिंग है और इसमें कुछ भी मजा नहीं। लेकिन एक दिन सेंट डेमन मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम्हें एकेडमी आना होगा, लेकिन मैं नहीं गया। और वो हर दिन आता और मुझे कहने लगा कि तुम्हें आना होगा। तो इसके बाद मैंने उसे पूछा कि मैं क्यों आए, तो वो कहने लगा कि तुम ताकतवर हो और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगी और आज मैं यहीं पर हूँ। और वो इनोसेंट जीरो से कहने लगता है कि तुम जितने भी ताकतवर हो, लेकिन मैं अपने लोगों को बचाऊंगा तुमसे। और इसके बाद वो अपने हाईएस्ट मैजिक को इस्तेमाल कर लेता है और वो स्पेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और वहीं पर वो कहने लगता है कि तुम यहीं पर कुछ नहीं कर सकते। तो वहीं पर इनोसेंट जीरो उस पर हमला कर लेता है, लेकिन उसका मैजिक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि तुम्हारा मैजिक यहीं पर काम नहीं कर सकता, तुम जो भी अटैक करोगे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इसके बाद वो अपनी चड़ी से कहने लगता है कि ये सब कुछ डिलीट करो और इनोसेंट जीरो को खत्म करो। और इसके बाद उसका मैजिक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहीं पर इनोसेंट जीरो अपनी टाइम मैजिक की मदद से वहीं पर सारी चीजों को स्टॉप कर लेता है और इसे कहने लगता है कि तुम अब भी नहीं हो। और इसके बाद वो उस पर हमला कर लेता है, जिसकी वजह से हेडमास्टर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन उसका मैजिक फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि ये कैसे। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अपने मैजिक से मुझे मार भी दो, लेकिन ये अब स्टॉप नहीं होगा और ये तुमको खत्म करके ही रहेगा। और ये सब कुछ मैंने पहले से ही प्लान किया था और मैं अपने मैजिक बचा रहा था कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें खत्म करूं। तो वहीं पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि मतलब ये सब कुछ इसने पहले से ही प्लान किया कि मुझे मार दे। और इसके बाद हेडमास्टर कहने लगता है कि मैंने अपना मैजिक बचा कर रखा और मैंने किसी की भी मदद नहीं की कि मैं तुमको खत्म कर सकूं और ये दुनिया खुशी से जिए। जैसे कि कुछ बच्चे खुद को बचाने के लिए और कुछ बच्चे अपने मकसद को पाने के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं उनकी मदद करूंगी जैसे सेंट डेमन ने मेरी मदद की थी। और मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश रहे और ये दुनिया खुशहाल जिए और ये दुनिया बहुत ज्यादा खुशी से भरी है। और इनोसेंट जीरो में तुमको खत्म करने वाला हो। और इसके बाद उसका स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और वहीं पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाता है, जो कि सारे लोग वहीं पर देख रहे होते हैं। और वहीं पर योन कहने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और इसके बाद उसका स्पेल खत्म हो जाता है। तो वहीं पर हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो दोनों जिंदा होते हैं। तो हेडमास्टर बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या मेरा स्पेल इतना भी काम नहीं कर सका। और इसके बाद इनोसेंट जीरो उस पर हमला कर लेता है। तो वहीं पर हेडमास्टर खुद को बचा ही रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और उस पर लग जाता है। और इसके बाद इनोसेंट जीरो उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि हेडमास्टर तुम इतनी भी ज्यादा तेज नहीं हुआ, और उसके सर पर डैगर रख लेता है और कहने लगता है कि अलविदा। लेकिन वहीं पर मैश आ जाता है और वहीं पर वो इनोसेंट जीरो को मार लेता है अपनी लीक से। और वो कहने लगता
है कि हेडमास्टर आपने कहा था कि मुझसे ताकतवर आदमी कभी मिले तो मैं उसके साथ क्या करूंगा, तो मैं उसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।